हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कल 7 फरवरी है और 7 फरवरी को आपके संस्कृत विषय का पेपर होना है और यहाँ पे बहुत संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। तो यहाँ पे संस्कृत विषय के आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का फुल सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके जो पेपर का कोड रहेगा वो 936 रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर का नमूना है और यहाँ पे देखिए उचित विकल्प चित्तौ लिखत। पहले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनस रूपम अस्ति। तो यहां पे पहला हो जाएगा रामेण, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है हरि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो यहां पे हो जाएगा हरिम। इसके बाद देखिए गुरु शब्दस्य पंचमी विभक्ति द्विवचनम रूपम अस्ति। तो यहां पे हो जाएगा गुरुभ्याम। इसके बाद देखिए अगला पितृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका हो जाएगा पितुः। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखेंगे इसी का 5वां नंबर अद्धो लिखतेषु अव्यय पदा न अस्ति। तो इसका हो जाएगा सीता। इसके बाद देखिए कृषका ग्रामा प्रति गच्छन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा प्रति। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इसका मैं हैंड रिटन भी आपको दिखा। तो यहाँ पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पहला नंबर हो जाएगा रामेण, दूसरा हरिम और तीसरा यहाँ पे गुरुभ्याम और चौथा है पितु और इसके बाद 5वां सीता और 6वां प्रति। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कोष्ठकात् चित्वा इति विक्त स्थानानि पूरयत। तो यहां पे पहला नंबर है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति। तो पठ धातु। इसके बाद पश्यति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति। तो दृश्य आपको भरना है। इसके बाद गच्छामि इत्यस्मिन् पदे डैश डैश लकार अस्ति। तो आपको भरना लट लकार। गच्छति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति। तो यहाँ पे आपको भरना गम धातु। इसके बाद प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पे आपको प्रा भरना है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। अधि उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पे आपको भरना है अधिका। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया उचित युग्म मेलना क्रुत। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। तो आप देख लीजिए इसका जो आंसर है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 3 पूरा देख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसमें आपसे एक पद में उत्तर पूछा गया है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक का पूरा आंसर दिखा देता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसके बाद ये है 5वां और 6वां। इसके बाद बढ़ते आगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पहले नंबर का हो जाएगा कर्मधारय समास, दूसरा माता चा पिता चा और तीसरा सज्जना और चौथा अव्ययी भाव और 5वां दीर्घ स्वर संधि और 6वां हो जाएगा रमेशा। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद ये रहा 5वां और 6वां। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आम और ना भरने के लिए पूछा गया था। तो यहां पे पहले का आंसर ना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आम। इसके बाद बढ़ते आगे, तीसरा भी आम है, चौथा भी आम है, 5वां ना और 6वां ना। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7। यहाँ पे आप देख लीजिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और इन सभी क्वेश्चनों के अथवा सहित का आंसर आपको मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए आइए मैं आपको 6 से 10 तक का आंसर दिखा देता हूं।
और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। इसका अथवा आप देखेंगे तो ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन आंसर दोनों दिया है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन भी है और आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये रहा इसी का अथवा यहाँ पे, और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का अथवा भी यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये मिलता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा और ये है क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। इसके बाद चलिए आइए 11 से मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें आपको कोई 2 करना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको 2 करना है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आपको कोई 2 ही करना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14, यहाँ पे आपको श्लोक 1 लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसमें कोई 4 करना है, 5 दिए गए हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, आप देख लीजिए इसका अथवा यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका आगे 19, ठीक है। ये रहा 19 का अथवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपकी क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, अपठित गद्यांश पूछा गया, इसको पढ़ना है और आपको दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देख ही लिए हैं। चलिए आइए आगे दिखा देते क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर हम आपको 22 दिखाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और इसका अथवा देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आइए मैं आपको इसका पूरा आंसर अब दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसमें आपको 2 करना था। ये रहा इसका आंसर। इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, इसमें भी आपको 2 ही करना था, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इसमें एक श्लोक आपको लिखना था। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको अशुद्ध दिया गया था, आपको शुद्ध इस तरह से बनाना था। इसके बाद ये रहा इसी का दूसरा नंबर। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको कोई 4 करने थे। यहाँ पे आप देख लीजिए 5 का आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे इसी का अथवा आता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और इसका गद्यांश को आपको पढ़ना था और दिए हुए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसी का अथवा देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा, इसका भी क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर आप इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे मिलता है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पद्यांश दिया गया, पद्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, इनका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा इसी का अथवा, यहाँ पे पद्यांश पढ़ने के बाद इसका आंसर देना था, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22, इसका भी आंसर ये रहा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट। इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर और इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें क्वेश्चन दिया है और ये दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर आपको इस तरह से देना था, ठीक है। ये पूरा हुआ। इसके बाद देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसी का अथवा, विवाह के लिए आमंत्रण पत्र मित्र को लिखना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। चलिए इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा निबंध, संस्कृत भाषा या महत्व के बारे में निबंध लिखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है। इसके बाद ये रहा इसी का दूसरा नंबर, मम्पी, कभी जो भी आपको पसंद हो किसी के बारे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है पर्यावरण के बारे में, इसका फर्स्ट शॉर्ट यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा इसी का दूसरा शॉर्ट। इसके बाद लास्ट है धेनु के बारे में, गौ के बारे में, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करिए। ये रहा, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।